नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में बिहार एसआईआर पर जोरदार हंगामा जारी है, लेकिन इन सब के बीच रविवार की सुबह दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल कल अचानक प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच गए। क्या कारण था, इस कारण के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रपति की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो शेयर की गई और इस मुलाकात को 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू की अलग अलग तस्वीरें जारी की गई और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीरें जारी हुई। लेकिन इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। लेकिन एक ही दिन अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव ही इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में सरकार को एक डर सता रहा है। क्या है वो डर और क्या सच में सरकार का डर सही साबित होगा, तो और क्या पूरा चुनाव इससे पलट सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर किस्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, कल जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से या फिर अमित शाह की मुलाकात हुई महामहिम से, तो ऐसी मुलाकातें आम तो बिल्कुल नहीं लगती हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हो जो अगर राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या फिर किसी विशेष मौके पर एक साथ जाते हैं। लेकिन एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंतर से इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना बेहद असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति पर नजर रखने वाले ये मान रहे हैं कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। ये भी हो सकता है कि सदन में कोई बड़ा बिल आने वाला हो। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई हुई उसे लेकर के कोई बात हो। लेकिन एक और चर्चा इस मुलाकात को लेकर के जोरों पर है, वो है सरकार का डर। सरकार को डर है क्रॉस वोटिंग का, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अपने ही सांसद क्रॉस वोटिंग कर दें, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो व्हिप भी जारी नहीं होता है। सांसदों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विवेक के तहत फैसला ले। तो सांसद अगर क्रॉस वोटिंग करते भी हैं तो उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो संघ के समर्थित सांसद हैं वो शायद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इससे पूरा खेल पलट सकता है। सबसे पहले इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेकर के ये मुलाकात हुई होगी, और अगर क्रॉस वोटिंग को लेकर हुई है तो इसके पीछे का क्या राय है? जय संविधान। देखिए निधि, अगर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाना होता तो ये मान लिया गया होता कि क्योंकि विदेश यात्रा करके मोदी जी आए इसलिए वो राष्ट्रपति को उसके बारे में बताने गए। लेकिन मोदी जी के जमाने में ये चीज तो अब सुनी नहीं जाती कि वो राष्ट्रपति को बताएं या देश को बताएं क्या करने गए थे, क्या करके आए, क्या लाए, क्या पाया। यह बताने की प्रथा नहीं रह गई, तो वो वाली चीज को तो हम रूल आउट कर देते हैं। अगले जो मुद्दा मुझे लगता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके भी सूत्र बता रहे होंगे, मेरे भी सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप के प्रधानमंत्री को बता दिया है कि अब ये जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है इस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, इस पे आरएसएस का कंट्रोल रहेगा। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो संजय जोशी होंगे। अच्छा, संजय जोशी और मोदी जी के इक्वेशन को आप जानते हैं। संजय जोशी जो है बिल्कुल विपरीत हैं मोदी जी के, और एक प्रकार से ऐसी स्थिति अगर पैदा हो गई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कंट्रोल छूट जाएगा इनका। और आज के तारीख में जो उन्होंने पूरी सरकार में, प्रशासन में, भारतीय जनता पार्टी में हर जगह कब्जा कर रखा है वो खत्म हो जाएगा। तो संजय जोशी पे, क्योंकि जो आरएसएस ने कहा है हमारे सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा या तो प्रधानमंत्री पद पे आप रह लीजिए, अगर आप रहना चाहते हैं तो संजय जोशी को आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, और अगर आप संजय जोशी को नहीं बनाना चाहते, अपने आदमी को बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, तीसरी संभावना जो बनती है, मुझे जो लगता है, और ये बड़ा खतरनाक संकेत है महामहिम के लिए और हमारे देश के प्रथम नागरिक के लिए, कहीं उनसे ये कहने न गए हो गुजरात लॉबी वाले कि महामहिम अब आप जो है आपका समय हो गया, धनखड़ साहब भी चले गए, अब कृपा करके आप चली जाइए जिससे कि हम राष्ट्रपति बन जाए, हम दोनों गुजरातियों में से एक राष्ट्रपति बन जाए और उसके बाद फिर हम डिक्टेट करेंगे।
और ये तो अपने गुर्गों के माध्यम से हमने देश को बता ही दिया है कि राष्ट्रपति आदेश के बाद फिर कोई नया आदेश नहीं होता, राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ देखभाल नहीं कर सकता, उसका पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है कि आपको 2-4 दिन में खबर मिले कि महामहिम जो है वो कहे कि उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने पद से रिजाइन करती हैं, और उसके बाद लेकिन वहां भी एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया है निधि। आज के तारीख में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेंच फंसा है, जो दूसरे मुद्दे को आप अलग तरह से लेने की कोशिश कर रही थी, देखिए मोदी जी इस बात से ही केवल परेशान नहीं है कि उनके सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का और बिहार का, जो आंध्र प्रदेश का, बल्कि बिहार को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सारे प्रदेशों के अंदर इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि मोदी जी ने जैसे साउथ का पूरा इफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में खत्म करने का बेड़ा उठा लिया है, और यह कर दिया है कि डिलिमिटेशन के माध्यम से उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ गई है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ जाए, साउथ की न बढ़े, और उसके बाद ये साउथ के अंदर अगर 100% सीट भी अपोजिशन जीत जाए तो मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पैर जमा नहीं पाई है, चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, अभी तक पैर जमा नहीं पाई है। और सारे हेर फेर के बावजूद, और आपको पता ही है एआईडीएमके के जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो एनडीए के अभी तक सहयोगी थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो एक सहयोगी दलों का डर तो है ही। इसके अलावा आज के तारीख में यह बात बिल्कुल पक्की है, देखिए जो 135 कांग्रेसी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके अंदर भी एक कुलबुलाहट है। अच्छा, राहुल गांधी ने भी उसमें थोड़ा सा गति को तेज कर दिया है, 4th गियर पे गाड़ी को चला दिया है। उन्होंने कहा है कि अब छोड़ेंगे नहीं, हम चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ेंगे, उन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे जो बेईमानी में साथ दे रहे हैं। तो अब इन लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए मौसम तो बदल गया है निधि। जिस राहुल गांधी के लिए 3-4 साल पहले तक ये था कि कांग्रेस की लायबिलिटी थे और मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एसेट थे, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से संसद को छोड़ के भागते हैं, मैसेज क्या जाता है? भाई आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता होता जाते कहां हैं, कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। जब सारे सांसद वहां बैठे हैं, सारे मंत्री वहां बैठे हुए हैं, अच्छा उसके बाद खबर भी नहीं मिलती कि मोदी जी कहां गए, तो जाके सो जाते हैं या पिक्चर देखने चले जाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता होगा कि भाई हमको यहां मरते हुए छोड़कर, कभी तो वो राज्यसभा के सांसद जो है वो घेर लेते हैं, और कहीं ये लोकसभा के सांसद प्रणीति शिंदे जैसे लोग घेर लेते हैं, और इन लोगों का जवाब देते नहीं बनता और मोदी जी वहां से गायब हो जाते हैं। अच्छा, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की तैसी कर रखी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 33वीं बार कह दिया कि सीजफायर मैंने कराया। अच्छा, एक नई खबर और आने वाली है, 2-4 दिन में आशा है वो भी शायद आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अगला ये कहने वाले हैं, स्टेटमेंट देने वाले हैं, जिसकी हमारे देश के अंदर इतनी तगड़ी प्रतिक्रिया होगी। वो कहने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के बीच का जो क्रिकेट मैच हो रहा है ये मैं करवा रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। अब बताइए, मतलब क्या स्थिति मेरे देश की बना दी है। आज तक 75 साल में जो लोग, चलिए पहले अभी नई उम्र के हैं, अभी 15-20 साल पहले, 25 साल पहले पैदा हुए, उन्हें तो नहीं पता है। हमने तो अपने देश का गौरवमयी इतिहास देखा है। हमने वो इतिहास देखा है कि भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बोलता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं थे कि हमारा डंका बोल रहा है। अब डंका तो बोल नहीं ना, पूरे विश्व के अंदर जो है हर आदमी मजाक बना रहा है। यूके ने, जहां से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गोदी मीडिया हंगामा कर रहा था, जो वास्तविकता में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश है भारतवर्ष के अंदर, उसने हमको टेररिस्ट स्टेट में इंक्लूड कर लिया है। मतलब टेररिस्ट स्टेट क्या, उन्होंने कहा है कि 12 ऐसे देश हैं, और किस किस देश से उसमें हमें लिया है, ऐसे ऐसे देश लिए हैं कि शर्म आएगी उसके साथ। अब पाकिस्तान भी उसमें है, ये चलिए अब भक्तों को तो यही कहने को मिलेगा पाकिस्तान भी उसमें है। मतलब पाकिस्तान के साथ एक ऐसा देश जो कि सुरक्षित नहीं है यूके के नागरिकों के लिए। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि उनकी महिलाएं अकेले यात्रा न करें और भारत जाने से पहले 4 बार सोचें। तो मेरे देश की छवि क्या हो गई है। तो मेरे को तो ये हमारी पीढ़ी वाले जितने लोग हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा मति भ्रम में नहीं पड़े हैं और उनको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि देश के साथ ये खिलवाड़ क्या हो रहा है। अच्छा, उधर अमेरिका भी मस्ती ले रहा है, यूके भी मस्ती ले रहा है, कनाडा से बड़ा पंगा चल ही रहा है। तो पूरे विश्व के अंदर ये स्थिति और अंदर ये स्थिति बन गई है। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे
भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी ये समझ में आने लगा है। अच्छा, नीतीश कुमार को भी समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार को खड्डे हाथ लगाने के चक्कर में, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा खेल खेला है और आपको पता ही होगा, आप तो जर्नलिस्ट है, मैं तो टीचर हूं, अब मेरे को उतना ज्यादा नहीं पता रहता। उनका ये खबर है कि आरजेडी जिन 100 सीटों पे लड़ेगी वहीं पे जेडीयू 100 सीटों पे लड़ेगी। अच्छा, इन 100 सीटों में या तो जेडीयू को सीट मिलेगी या आरजेडी को मिलेगी, और उसके बाद इनको मात्र 25 सीटों की आवश्यकता होगी। 100 सीटें जेडीयू आ जाएगी आरजेडी के साथ, 25 सीटें ये, मतलब अगर 50 सीटें भी और मिली या 70 सीटें मिली, कितनी भी सीटें मिली, अब ये इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनाने का मौका मिले, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी की इस बात हो गई है पक्की। 100 सीटों से कम मिलने पर जेडीयू साथ छोड़ देगी एनडीए का, और 100 सीटें मिल गई तो वही सीटें मांगेगी जहां से आरजेडी की उसकी लड़ाई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत हो गई है, सरकार के गिरने की संभावना हो गई है अगले 3 महीने में। लेकिन मेरे ख्याल से उसी को सेफगार्ड करने के लिए अमित शाह जी और मोदी जी महामहिम को ये समझाने गए थे कि आप बहुत राष्ट्रपति बन ली, अब आप जो है कृपा करके आराम लीजिए। जैसे धनखड़ साहब ने कहा उनका स्वास्थ्य खराब है, आप भी कह दीजिए स्वास्थ्य खराब है, और उसका मोदी जी को राष्ट्रपति बनाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जो भारत की आज राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पूरी स्थिति है, उससे लगता है क्रॉस वोटिंग ही केवल नहीं होगी, अब मोदी जी को हर जगह से आरएसएस हटाने का भी निर्णय ले चुका है। कांग्रेस के सांसद जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं वो भी निर्णय ले चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल आरएसएस के करता है वो भी ले चुके हैं।